कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। प्यारे प्यारे हमारे कुंभ राशि के जातक, इनके लिए अप्रैल का महीना कैसे रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बहुत बड़े बड़े बदलावों के साथ यह महीना एक प्रकार से आपका गोल्डन टाइम जो है वो शुरू होने वाला है, उसकी नींव रहेगा ये अप्रैल का महीना। और अभी तक जो मुश्किलें बनी हुई थी, एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, उनके कारण को समझ लेते हैं लॉजिकली, जिससे कि आने वाले समय में हमारे को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बना रहे और बिल्कुल सीधी चाल हमारी बनी रहे। सबसे पहले तो समझिए कि अंतिम 2.5 वर्ष रह गए हैं। शनि बाबा का जो लंबी डिग्री होती है उसमें अंतिम वर्ष बच गए हैं। शनि बाबा पहुंचे हैं मीन राशि पे, जाते हुए शनि बाबा हैं। एक बेनिफिट समझ लीजिए शनि का। शनि बाबा जो मर्जी करें, अपनी मूल प्रकृति को नहीं बदलते हैं। रावण के कहने पे भी नहीं बदली थी, मतलब किसी पे भी दबाव जो है उसके में आकर अपना निर्णय नहीं बदल सकते। महादेव के शिष्य हैं, उन महादेव ने उनको आज्ञा दे रखी है। मूल प्रकृति, जैसा मेरा अनुभव रहा है, शनि बाबा जहाँ बैठेंगे उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेंगे। आपके बैठे हैं धन सेक्शन के ऊपर। अप्रैल महीने में ये चेंज हुआ है, मतलब मार्च महीने में हुआ है। तो अप्रैल से जो है अगले 2.5 वर्ष तक आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पैसा कहाँ से आएगा, लिक्विड मनी, खर्चा कहाँ से चलेगा, भविष्य में क्या होगा। आज अगर ऐसे तो नहीं, ये धीरे धीरे इम्प्रूव होने वाली है चीज़। अप्रैल महीना उसकी नींव रहेगी। जो कष्ट आपको आ रहे हैं, वह जो कष्ट हैं वह राहु के कारण आ रहे हैं। क्योंकि जो मीन राशि है धन को रिप्रेजेंट करती है, आपके धन सेक्शन पे बैठी हुई है, वाणी के सेक्शन पे बैठी हुई है, कुटुंब के सेक्शन पे बैठी हुई है, कुनबा जिसको बोलते हैं, कुटुंब जिसको बोलते हैं। राहु को मई से 2025 अगर पीछे गिन देंगे हम, आने वाला जो मई है, तो 18 महीने तक जो है हमारे डिस्टर्बेंस बनी थी। क्योंकि राहु की मूल प्रकृति है उछल-कूद करना, भ्रमित करना, धन फंसवा देना, धन गलत जगह इन्वेस्ट करवा देना, लॉस करवा देना। शनि की प्रकृति नहीं है। और ब्लेम सारा जो चर्चाएं चल रही हैं जगत में कि भाई जो है शनि आ गए हैं सब खराब हो जाएगा। शनि आ गए तो स्थिरता आएगी, न्याय होगा। न्याय ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि शनि आ जाएंगे और जो है खुंदक निकालनी शुरू कर देंगे। आपके कर्मों के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बेनिफिट दे सके या नीचे कर सके। उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए ज़्यादा दुख होता है। अब दूसरी बात समझिए कि इतने सारे ग्रह जो मीन राशि पे बैठे हुए हैं, धन स्थान पे बैठे हुए हैं, तो अभी तक हमारे को फरवरी मार्च में ये जो पीड़ा सहने को मिली, क्यों मिली। सबसे पहले बुध को समझिए। बुध राहु को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। नीच प्रभावी है, यानी अभी भी आधी पावर है। हमारी बात को सामने वाले व्यक्ति ने उल्टा लेना ही लेना है। ऐसा क्यों? अस्त प्रभावी चल रहे थे, वक्री चाल को इन्होंने धारण करा हुआ था। 7 और 8 अप्रैल में इससे मुक्त हो जाएंगे। शुक्र बाबा बेशक उच्च के बने हुए थे, बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि भाई अब हमारी जो है परमानेंट टीचिंग वाले सेक्शंस में, टीचिंग वाले प्रोफेशन में, जॉब में कुछ हो जाएगा, कुछ रुका हुआ पैसा वो मिल जाएगा। क्यों नहीं मिल पा रहा था और अब क्यों मिलेगा? उच्च के होने के बाद, क्योंकि वक्री चल रहे थे। अब वक्री प्रभाव से अप्रैल महीने में मुक्त हो जाएंगे। उसके पश्चात सूर्य यहाँ पर बैठे हुए थे। अब सूर्य के यहाँ पर बैठने से होता क्या है, व्यर्थ की चीज़ों में आकर हम चर्चाओं में शामिल हो जाते हैं। सम्मुख व्यक्ति ने कोई बात करी और हमारा समय खराब हो गया कि बताइए आपने करा है, आपने गलती करी है, सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ गया। ये चीज़ क्या है, सूर्य क्योंकि ना यहाँ पर सेकंड सेक्शन में थोड़ा सा हमारे नाम को प्रकाशित कर देता है। लेकिन नाम को प्रकाशित तो हमने को करा, लेकिन उससे हमारे को थोड़ा संताप सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि मीन राशि है जल, सूर्य है अग्नि, दोनों को मिला दो तो बनेगा धुआं। आग और पानी को मिलाओ बनेगा धुआं। पानी डालो एकदम से आग के ऊपर तो क्या होगा? धुआं। धुआं क्या? राहु। तो राहु यहाँ पर कौन सा हुआ? कृत्रिम राहु। और राहु पहले से बैठा हुआ था और बाकी सारे ग्रह अस्त वक्री चल रहे थे और शनि बाबा अस्त चल रहे थे 40 दिनों की अवधि से। तो वो शिकंजा जो कसना चाहिए ना राहु की नेगेटिविटी पे, वो कस नहीं पा रहा था। अब कसेगा। अब सूर्यदेव यहाँ से फ्री हो गए तो वो जो धुआं जो बन रहा था वो बंद हो गया। तो राहु को जो सपोर्ट मिल रहा था, एक कृत्रिम भाई उसका आ गया था, वो हट गया। अब सूर्य हो गए उच्च के जाकर। सूर्य उच्च होने का मतलब है तीसरे सेक्शन में कि थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि अगले 2.5 वर्षों तक
आपको अपने परिवार में एक जैसे बड़ा पुत्र होता है या बड़ी पुत्री होती है, उसी को कहते हैं कि बेटा आपने ही पूरे घर को संभालना है। तो ये जिम्मेदारी आएगी। थोड़ा सा आप ये कह सकते हो शारीरिक मेहनत बढ़ने वाली है अगले 1.25 महीने तक, हाँ है, लेकिन उसी से आपका भाग्य सेक्शन जो सोया हुआ है वो जागेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। उसके पश्चात मंगल जो आपके 5वें सेक्शन में बैठे हुए थे वह अब आगे मूव करेंगे, नीच प्रभावी हो जाएंगे। बेशक नीच प्रभावी हो जाएंगे, यानी पावर आधी हो जाएगी, लेकिन ये कर्क राशि है यहाँ पर आपके 6ठे सेक्शन में। माता का घर है, यहाँ पर पहुँच के मंगल जो हैं बहुत सारी जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, कर्जा, बीमारी, शत्रुता को लेकर, खास तौर से मानसिक शत्रुता को लेकर, उस पर थोड़ी सी कमी लेके आएंगे। क्योंकि मंगल के पास भी अग्नि है, मंगल के पास भी वजन है। दबने नहीं वाले मंगल को दबा नहीं सकता, यह बात ध्यान रखिएगा। और मंगल की मूल प्रकृति के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, सारे ग्रह एक तरफ हो जाए और मंगल आपकी साइड खड़ा हो जाए, यानी भाई आपकी तरफ खड़ा हो जाए, आपका बड़ा या छोटा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। हार नहीं देगा मंगल आपको, और मंगल साथ में खड़ा हो तो व्यर्थ में कोई आपको छेड़ेगा भी नहीं। ये मंगल की मूल प्रकृति है। मंगल यहाँ पर कैसे खराब हो सकता है? मंगल ऐसे खराब हो सकता है कि हम सामान लेने गए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने गए, अब आजकल कार्ड का सिस्टम चला हुआ है, तो हमें वहाँ पर 2 चीज़ें और पसंद आ गई और व्यर्थ में हमने इंस्टॉलमेंट बंधा ली, जबकि हमारी नीड नहीं है, बस ले आए, कुछ नहीं होता, सब हो जाता है। यह है मंगल खराब, यानी कि ये नहीं पता कि जाना कहाँ पर है, करना कहाँ पर है। तो इस फिजूल खर्ची से थोड़ा सा संतुलित रखिएगा, मंगल भर भर के आशीर्वाद देंगे, मजबूत बने रहेंगे। 8वें सेक्शन के केतु के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और पुनः याद दिलवाना चाहता हूँ, शनि की मूल प्रकृति है कि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ की जिम्मेदारी लेंगे, कुटुंब की जिम्मेदारी लेंगे, धन की जिम्मेदारी लेंगे, आपके साथ न्याय होगा। लेकिन सामने बैठे हुए केतु 1, 2, 5, 8 और 11 सेक्शन में अगर केतु है, व्यक्ति को कोई भी दुश्मन नहीं मारेगा, उसका अपना ही दुश्मन बन के पीठ पीछे से उसको वार करेगा, उस पर प्रहार करेगा, आक्रमण करेगा। अब क्या समझाना चाह रहा हूँ? समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक नियम बना के रख लीजिए कि मेरा सिर्फ एक ही नियम है कि मैं तो सम्मुख व्यक्ति को हमेशा उसके अंदर बैठे हुए भगवान शिव शक्ति हैं उनको ही प्रणाम करता हूँ। किसी भी सूत्र में मेरे पास यह ही सिस्टम है कि कोई मेरे साथ अगर कुछ शब्द भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है और मेरे से उम्र में बड़ा है, तो भी मैं उसका कभी भी कहीं मिलेगा, मेरे परिवार का सदस्य आदर सम्मान करना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि बात है कि मेरे संस्कार कैसे हैं। यहाँ पर जो केतु अष्टम भाव के बैठे हुए हैं, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी प्रकार के आपका जो हक बनता है आपके परिवार के द्वारा, अगर यहाँ पर केतु बाबा खराब होते हैं उसको हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब शनि आकर बैठ गए हैं तो न्याय होकर रहेगा। उसके पश्चात शनि आने वाले समय में आपको पूरे 2.5 साल में चलाएंगे, क्योंकि सुखों से व्यक्ति देखता है कि जितना अधिक सुख है तो उतना में मानता है कि सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है, बाकी तो धूप छाँव की तरह सुख दुख थोड़े बहुत लगे रहते हैं। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, बड़ी मजबूत दृष्टि होती है, वो पड़ रही है आपके सुख स्थान पर, जहाँ पर गुरु बाबा बैठे हुए वृषभ राशि में। तो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि हमारे को अपना केतु ठीक करके रखना है, शनि ठीक करके रखना है। शनि और केतु का एक छोटा सा मैं आपको इलाज बता देता हूँ। शनि किसका ठीक है? शनि उसका ठीक है, मान लीजिए आप किसी दफ्तर में हैं और कोई व्यक्ति है आपसे मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द बोल गया जो नहीं बोलने चाहिए थे, और कुछ उसकी फ़ाइल आपके पास आई है, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, हमारा तो छोटा भाई है, साथ में कोई बात नहीं, हो जाती है, आप इसका जल्द से जल्द इसका चेक बनवाइए, या कुछ भी ऐसी व्यवस्था है। तो यह है आपका शनि मजबूत, यह है आदतें पहचान के लिए। और थोड़ी सी बात से अगर आप ऐसे प्रभावित हो जाते हो कि ठीक है अब या तो मैं नहीं या वो नहीं, तो शनि है बहुत ज़्यादा खराब। अब केतु कैसे? केतु बड़ा सिंपल चीज़ है कि अगर आपको यह याद रहता है कि किसने मेरे साथ जो है इतना इतना मेरा छल किया, मेरे को दुखी करा, और मैं हर जगह उसकी चर्चाएं रखूँगा, भूलने ही नहीं दूंगा, उसको अपनी स्मृति में शामिल करके रखूँगा, तो ना चाहते हुए भी केतु बाबा अगर चाह भी रहे ना कि आपको आशीर्वाद दें, तो आप अपनी आदतों से उस ग्रह को ख़राब कर लोगे। केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मई में यह राशि चेंज करेंगे, पीछे आएंगे। बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, एक छोटा सा नियम बना लीजिए, जो हो जैसा हो, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष तक शनि
इसी बेस पे आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। उसकी शुरुआत शुरू हो चुकी है अप्रैल महीने में ही, उसमें बहुत बड़ा चेंज आप देखोगे। जिनके पास काम नहीं है तो काम हो जाएगा। काम में जो पर्याप्त धन नहीं आ पाता, जिसके लिए चिंता बनी रहती है, और कईयों के साथ कई बार ऐसी स्टेज आती है कि आगे हम सर्वाइव कैसे करेंगे, आप चिंता मत करिए। बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, शनि बाबा का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ परेशानी राहु से थी मीन राशि में, शनि बाबा से नहीं है, वो भी अब जाने वाले हैं। राहु बाबा अब जाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं